जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर ज़िंदगी में लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं, जब वो किसी भी मुसीबत में होते हैं तब उन्हें भगवान की याद आती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम दुख में भगवान को याद करते हैं, हमें उतना ही सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा या फिर बुरा हो रहा है, वो हमारे कर्मों पर और हमारे पूर्ण जन्म पर आधारित होता है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला है वो भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारों का बना होता है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतर आत्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। इंसान पूछता है भगवान से, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं? भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देती है। जैसे शरीर को स्वास्थ्य के लिए व्यायाम ज़रूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान ज़रूरी है और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण ज़रूरी है। भगवान बोलते हैं मनुष्य से, हे मनुष्य दुखी मत हो, मैं तेरे साथ ही हूँ। आंखें बंद कर और मुझ में ध्यान लगा, मैं तेरे आसपास ही हूँ। भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूँ, ज़रा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतर आत्मा में हूँ। जब भी हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। ज़िंदगी में समय कैसा भी हो, पर भगवान पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि वह वक्त को भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो रंग को भी राजा बना सकते हैं। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले वो प्रभु को अच्छा लगता है। अक्सर मौन प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और जबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हुई होती हैं। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वो सबकी किस्मत एक जैसा लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए इस जहां में सबके अलग अलग हालात हैं। भगवान के बारे में बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर सकते हैं जिन्हें अंतर आत्मा से भगवान पर विश्वास है। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि इस संसार में मेरे मन, कर्म, वचन से कोई दुखी ना हो। इस मतलबी दुनिया में लोग लोगों से वफा की उम्मीद रखते हैं। इस जहां में एक मन्नत कबूल ना हो तो लोग भगवान भी बदल दिया करते हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुल जाती हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। ये मत कहो भगवान से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो कि मेरे भगवान बड़े हैं। इस मतलबी दुनिया में कहाँ कोई किसी को पूछता है। लोग ईश्वर को भी तभी मानते हैं जब उनके दिल में कुछ मांगने की चाहत होती है। भगवान ने जन्म मरण का चक्र बना रखा है, इसलिए मौत के डर से लोग भगवान के दर जाते हैं। अगर किसी को मौत ही नहीं आती तो आज के इस कलयुग में इंसान ही भगवान बनकर बैठा होता। भगवान कहते हैं, ना मैं मंदिरों में मिलता हूँ, ना मैं मस्जिदों में मिलता हूँ। जिस दिल में इंसानियत है उस दिल में मैं मिलता हूँ।
जो खुद पर भरोसा करना जानते हैं वही ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। सुबह जब आंखें खोलते हो तो बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इस जग में मुझे किसी का डर नहीं है, मेरे साथ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।